नमस्ते, सत श्री अकाल एंड सलाम वालेकुम। आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। ये आपकी रीडिंग वाटर साइंस की कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस जनवरी 2024 के लिए। याद रखना कि ये रीडिंग्स सबके साथ रेजोनेट नहीं होंगी। अपना राइजिंग मून एंड वीनस साइन चेक कीजिए एंड उससे बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बटन नीचे प्रेस करो। एंड जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कॉफिन कुछ तो ख़त्म है, कोई ट्रांसफॉर्म हो गया, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन। आप किसी के लिए वेट कर रहे थे, आपका किसी का इंतज़ार था पिछले, या किसी न्यूज़ का, या किसी मैसेज का, किसी न्यूज़ का। 1 से 3 महीने आप, मतलब इस सिचुएशन के बारे में आप अभी कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसे हो सकता है कि आपसे बहुत दूर है, या दूसरे देश में है, दूसरी सिटी में है, या बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, या आप कर रहे हो। ठीक है कैंसर। सो कैंसर, अगर आप मैस्कुलिन हो, अगर जो मैस्कुलिन है वो इस वक्त अपनी, आपके बारे में, अगर आप फेमिनिन हो, जो मैस्कुलिन है वो आपके बारे में सोच रहा है कैंसर या क्रॉस वॉचर। ऐसे भी हो सकता है कि आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो। तो कैंसर की रीडिंग है, मैं तो कैंसर बोलूँगी। सो कैंसर, आपके बारे कोई सोच रहा है और आप उनके सपनों में आती हो। कोई आपसे मिलना चाहता है, आपको डेट पे लेके जाना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि या आप बहुत नॉलेज हो, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे हो कि आप थोड़े से सीक्रेटिव हो अपना, मतलब मिस्टर या मिस करमचंद, थोड़ा सा डिटेक्टिव माइंडसेट है आपका। आप थोड़ा सा छुपके रहते हो। ऐसे भी हो सकता है कि आप अपनी एज के लिए बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि अपने एज के लिए बहुत, क्या बोलते हैं, बुद्धि आपकी बहुत है। ठीक है, तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, या आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो। आपका भगवान के साथ बहुत क्लोज कनेक्शन हो सकता है। अम, ये भी हो सकता है कि यहाँ एक मदर फिगर है, या सिस्टर या आंटी। मुझे तो मदर फिगर फील हो रही है, जो रास्ते में आ रही है, या ये चाहते नहीं कि आप मतलब आगे बढ़ पाओ या इनको मिल पाओ, या इनके साइड पे एक वाइफ, मदर, आंटी कोई तो है जो इश्यूज कर, ओ एक्स वाइफ। उनसे एज में, उनका एज में भी डिफरेंस हो सकता है, आपका भी एज में डिफरेंस हो सकता है। लेकिन ये जो मैस्कुलिन है वो किसी शादी में, आई थिंक मैरिज में, या तो वो फील करते हैं कि इस शादी में वो फंसे हुए हैं या खुश नहीं हैं। लेकिन कोई तो आपकी तरफ आना चाहता है। आई थिंक ये सिंगल हो गए हैं, जो भी ये आदमी है ना, ये अपनी शादी से सिंगल हो चुके हैं, अपनी फैमिली से सेपरेट हो चुके हैं। ये 1 से 2 साल से चल रहा है, या 1 से 2 साल भी और लगेंगे, या तो किसी की डेथ हुई है, सॉरी कैंसर। लेकिन भगवान का इसमें बहुत हाथ है, आपको कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। रिवॉर्ड माने भगवान से कोई, लाइक कोई गिफ्ट भगवान से, जैसे रैंडम पैसे आ गए, या कोई बोनस या रिफंड हो गया, या रैंडम चेक जो आपने सोचा भी नहीं था कि आपको मिलेगा। तो कहीं से आपको बरकत मिल रही है, आपको या तो बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, या आपको कहीं से रैंडमली, मतलब अच्छा अमाउंट आपके हाथ में आ रहा है। इस वक्त इस बंदे को कंसर्न है कि आपके पास कैसे आना है, कैसे आपको गिफ्ट करना है। ये घर को लेके भी कोई सिचुएशन हो सकती है कि आपको एक नया गिफ्ट दिया जा रहा है भगवान की तरफ से। तो आप बहुत ज़्यादा यू नो खुशियों में, आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल रही हैं या मिलने वाली हैं। अगर मुझे तो लग रहा है ये ऑलरेडी हो चुका है। और आपको ऐसे कि जैसे आपका ना किस्मत
आपकी मतलब बोलते हैं ना किस्मत बदल गई और आपको बहुत सारी बरकत मिल रही है, प्यार आने वाला है आपकी ज़िंदगी में अगर है नहीं, लेकिन कोई तो आपके बारे सोच रहा है या सोच रही है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। बस ये थोड़ा सा संभल के रहना कि ये ऐसा बंदा ना हो जो चोर है, जो आपके पास इसलिए आना चाहता है, इन्वॉल्व इसलिए होना चाहता है आपके साथ, आपकी ज़िंदगी में आपको डेट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको पैसे घुमाने हैं या किसी को आपकी ज़रूरत है इसलिए। तो थोड़ा सा बच के रहना रे, क्योंकि ये आपको शादी में फंसा सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल के चलो। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप सिंगल हो और ये आप बिल्कुल जैसे ट्रांसफॉर्म हो गए हो और आपको देख के किसी की तो तबीयत ख़राब हो रही है। आप चाहे जितनी मर्जी इस इंसान की मदद कर लो, फेमिनिन टू फेमिनिन, औरत से औरत का सिचुएशन, ये कहीं ना कहीं इशू चलती है। कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा था शादी करने के लिए, लेकिन हाँ, क्योंकि वो उनको मालूम नहीं कि आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि उनका खुद के पास सिचुएशन मतलब उनके पास पैसे नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई पेपर वर्क है या कोई सलिसिटर है या लॉयर, कुछ तो हो रहा है। तो इनको या तो पैसे चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी चेंज हो रही है यहाँ। या ऐसे भी हो सकता है कि कोई एक बंदे से लेके दूसरे बंदे को दे रहा था या बंदी को दे रहा था। मेरा ख्याल किसी की डेथ होने वाली है, अगर कोई बीमार है ऑलरेडी या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड था। और वो अगर आप थे कैंसर, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे क्योंकि आपको कोई फालतू में जैसे इंतज़ार करवाना, आपको ऐसे रखना कि आप मतलब बंदे को पूरा थका देना, वो ऐसे फील करे कि मेरे पैसे कभी नहीं आएंगे या मैं गरीब है मैं फील करो, या माइंडसेट नहीं होता कि मेरे से नहीं होगा, या धीरे धीरे बंदे को एकदम ख़त्म कर दो, एकदम उसको इतना अपाइज कर दो कि वो तुम्हारी बात ही मान ले। तो कोई आपको इतना इतने टाइम से ऐसे सिचुएशन में रख रहा था कि पैसे आपके हों, काम आपका है, सब कुछ आपका है, लेकिन आपको मिल नहीं रहा, या आपका जो राइट है, ये जो आपको जो डिज़र्व कर रहे हो आपको नहीं मिल रहा क्योंकि किसी ने रोका हुआ था। अब वो सब कुछ चेंज हो चुका है। एंड आई थिंक सेम टाइम पे जो किसी की तबीयत ख़राब थी या किसी का स्ट्रेस चल रहा था या किसी का टेंशन चल रहा था, वो ख़त्म है। आप बिल्कुल ट्रांसफ़र हो चुके हो, आप बिल्कुल चेंज हो चुके हो। आई थिंक आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई बहुत दूर आपसे जो आपके बारे सोच रहे हैं। आपका एज में भी फ़र्क हो सकता है, लेकिन यहाँ किसी ने तो किसी को बेवकूफ़ बनाया, झूठ बोला, एक ओल्डर जेंटलमैन ने या फादर फिगर। देख दोनों कार्ड बैक टू बैक। कैंसर, वेरी वेरी लकी। आपको भगवान इस वक्त बहुत प्यार कर रहे हैं, यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, सब मिलके आपको जितना भी आपसे लूटा गया या आपसे जो लिया गया है ना, वो अब आपको मतलब आपने अगर नोटिस नहीं किया तो करोगे, या क्रॉस वॉचर या आपके चार्ट में कैंसर हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत सेक्सी मैन आने वाला है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है। ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में एक छोटी सी बच्ची है और आप दोनों सिंगल हो। ट्रांसफॉर्म, एक बिल्कुल नई शुरुआत, नई लाइफ शुरू होने वाली है आपके लिए। सो या तो आप गा रहे हो या वो गा रहे हैं कि आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। ट्यूं 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 ट्यूं। आप लोग बहुत किस्मत वाले बनने वाले हो। देख, ग्रेट फॉर्च्यून, बहुत बहुत ज़्यादा खुशियाँ, मनी, हैप्पीनेस, फैमिली, जॉय। और 1 से 2 साल के अंदर अंदर आप एक बहुत बड़ा घर खरीद सकते हो। इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कम्युनिटी, फैमिली। आप ट्रैवल भी कर सकते हो, या आपकी तरफ कोई आ रहा है जिन्होंने चोट खाई है, या जिसको मतलब आप दोनों के साथ कहीं ना कहीं बुरी ट्रीटमेंट हुई है, लेकिन जो ये इंसान है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, उनकी फैमिली में किसी ने कोई झूठा निकला या किसी ने किसी को बेवकूफ़ बनाया पैसे को लेके। तो ये अब आपको मैसेज कर रहे हैं, या तो ये बंदा बंदी जो भी आपके साथ आपको बहुत रिच बनाने वाले, बहुत अमीर बनाने वाले हैं, या आप बहुत खुद
अगर इंडिपेंडेंट और कोई इन्वॉल्व नहीं है, आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, क्या हो रहे हो। हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी, कोई फंसा हुआ है या इस वक्त, क्योंकि अब तो ये चैप्टर बंद हुआ है रिसेंटली वर्ल्ड का, ठीक है। सो आप कोलैबोरेट भी कर रहे हो, आपने पूरी दुनिया घूमी है, आपने बहुत सपोर्ट किया, आप चैरिटी कर रहे हो, आपने बहुत लेसन्स लिए, आपने बहुत सीखा है, आपको आपने ट्रैवल जो किया है ना, उसमें आपने बहुत लोगों के साथ काम किया, बहुत लोगों के साथ कोलैबोरेट किया, आपको दिखने को बहुत मिला, जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत भारी है, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज्ड हो, और आप चेंज हो गए हो, क्योंकि जितना आपने स्पिरिचुअली गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ, जो भी आप जिसको भी मानते हो उसके साथ आपने बहुत एक्सपीरियंस किया है, और फाइनली ऐसे है नहीं कि आप उस मुकाम पे आ गए हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, एंड एकदम होलसम नहीं फील होता, एकदम जैसे कंप्लीट बंदा फील करता है कि हाँ मैं कंप्लीट फील करती हूँ, क्योंकि एक दूसरी फील भी होती है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ अच्छा होगा, नाइस होता है कि अगर कोई हो आपकी लाइफ में, लेकिन वैसे आप इतना नॉलेज हो, आपने इतना पढ़ा है, आपके पास इतनी विजडम है, तो इस वक्त आपकी लेगेसी बन चुकी है, आप आपका एम्पायर बन रहा है। एंड आई थिंक ये सिंगल औरत है जिसकी तरफ एक मैस्कुलिन आ रहा है, तो प्यार, बच्चे, शादी अगर आपकी कभी हुई नहीं, या आप सोचते मेरी शादी कभी नहीं, मुझे कभी मेरे लिए कोई बनाया नहीं भगवान ने, तो आई थिंक ये टाइम आ गया, क्योंकि पहले पैसे आए, फिर प्यार, लव, मैरिज, ये सब कुछ। एंड अगर आपकी एज थोड़ी सी ओल्डर एज में हो कि आपके बच्चे नहीं हो सकते या आप नहीं करना चाहते, आई थिंक, और अगर आपको हमेशा चाहिए थे, ये मैस्कुलिन की एक छोटी लड़की हो सकती है, या बच्चे हो सकते हैं, सो आपको सब कुछ मिल रहा है, प्यार, बच्चे, बरकत, मनी, गिफ्ट, नॉलेज, पावर एंड एक्सपीरियंस, एंड आपने आप इस वक्त ना भगवान पे छोड़ा हुआ समय, छोड़ा नहीं है तो छोड़ दो, यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि सब कुछ अपने सही टाइम पे अपने आप हो रहा है। भगवान जो भी करता है सोच समझ के करता है, वो उसने जो प्लानिंग की है ना, वो कहते हैं ना भगवान प्लान बनाता है, और ना हम प्लान बनाते भगवान हंसता है, ये वो वाली सिचुएशन है। तो किसी कोई आप पे इंफॉर्मेशन ले रहा है, या आपको इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं, या देख रहे हैं, या ऑनलाइन देख रहे हैं, या आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ बेटर सिचुएशन में जाना चाहते हैं, इनके साइन में वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन हो सकते हैं, तो आपकी एक ब्रांड न्यू शुरुआत है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट, क्या पता एक नया घर, आप बहुत बहुत, आपको कोई तो ऐसे मतलब आपको देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो इस वक्त किसी की आंखों में, आप बहुत ब्यूटीफुल भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, पावरफुल भी हो। आपका चैलेंज है कि आपको फूलिश नहीं बनना, बेवकूफ़ी नहीं करनी, ठीक है, रिस्क नहीं लेने, पहले बंदे को समझो, बात उसको उसको समझो, पहले उससे बात करो, उसको देखो, बंदे का पहले बैगेज देखो कि ये अपने साथ क्या लेके आ रहे हैं। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें भी आपका बहुत अच्छा जा रहा है, उसमें भी आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको नोटिस किया जा रहा है, आप बहुत उसको एंजॉय कर रहे हो अपने काम को, तो बस ये देखना कि टू मच ना हो जाए, ये ना हो कि आपकी ईगो रास्ते में आ जाए, एक मत मार दी ना बंदे नु तो ईगो मार दी, या मदर फिगर डेफिनेटली हो सकती है जो आपके रास्ते में आती है, या आपको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आप बिल्कुल मतलब ब्लेस्ड हो, आपको सब कुछ मिल रहा है, आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, आप अपने घर की लुक आफ्टर कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो, अपने गार्डन की देखभाल कर रहे हो, आप लोगों की मदद करते हो, अपनी फैमिली की टेक केयर कर रहे हो, मतलब चाहे आप यंग हो या आप ओल्डर एज में हो, चाहे आप अपने 20s में हो, 30s में, 40s में, 50s में, 60s में भी, आप आपका जो डिज़ायर्स है, जो आपकी विशेस है, वो यूनिवर्स आपको दे रहा है, किसी भी कीमत पे आपको जिता रहा है, और एक वे में जिन लोगों ने आपको अम, जो लोग आपके साथ गलत पेश आए हैं आज तक, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, उनको दुख लग रहा है, गिल्टी फील नहीं होता कि उनके बोझ है उनके कंधों पे कि हम और क्योंकि सब कुछ एंड है, 10 एंड होता है,
तो या तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप इंजॉय करो अपनी लाइफ और अपना अ, थोड़ा सा शाना बनो, थोड़ा सा सेल्फिश नहीं। सेल्फ केयर जो होता है वो सेल्फिश नहीं होते, क्योंकि लाइफ में पहले अपना मास्क लगाओ फिर साथ वाले का, चाहे ये फैमिली हो चाहे खुद बच्चे हो। तुम्हारा मास्क नहीं लगेगा तो तुम दूसरे को कैसे बचा सकते हो? तो आप इस वक्त अपने आप में रह रहे हो। अम, कुछ तो चेंज होने वाला है, या तो आपके साथ कोई शादी करने आ रहा है, या डेफिनेटली शादी लिखी है। ट्रेडिशनल है, ये ऐसे भी हो सकता है कि ये जो आ रहे हैं आपके पास इंसान, ये ट्रेडिशनल हो सकते हैं। आप डिफरेंट हो सकते हो, अलग एकदम, मतलब आपका स्टाइल अलग है। आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, ये रिलीजियस हो सकते हैं। तो ये बहुत पैशनेट है इनके साइन में, एरीज, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। लेकिन ये छुपी बात है, ये किसी को पता नहीं है, लेकिन वो आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं। सो आपका जो स्ट्रेंथ है वो है कि आपको थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी को लाइक जैसे बेवकूफ़ बना रहे हो, या आप चालाकियाँ कर रहे हो, या आप शाना बनने की कोशिश कर रहे हो, या शेडी बन रहे हो, नहीं। आपको ये थोड़ा सा चुपचाप करो जो भी करना है, एंड प्लान बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, एंड ऐसे करो कि किसी को पता ही नहीं लगे, और आप करते रहो। मतलब आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप थोड़ा सा आपको ना चालाक बनना पड़ेगा, भगवान बोल रहा है कि आपको बनना पड़ेगा। बैलेंस रखो लाइफ में, जगलिंग नहीं करनी। दो आई थिंक आपको चॉइस मिलने वाली है। ऐसे भी हो सकता है कि आपको दो सिचुएशंस को बैलेंस करना पड़े, फैमिली एंड लव लाइफ को, या काम और करियर और यू नो हस्बैंड वाइफ को, व्हाटएवर, फैमिली को। आपको ये आउटकम ये है कि आपको सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपने बहुत एक्सपीरियंस किया है, लेकिन आपकी लाइफ बिल्कुल सडनली चेंज हो गई है, एंड किसी को तो बहुत आपसे ऑब्सेशन है। वो इस रिलेशनशिप के लिए खड़ा होना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, मतलब डिफेंड करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ उनको खुशियाँ दिखती हैं और पेशेंस दिखता है। ये भी है कि आप ऐसे मैरिज तो है, लेकिन आई थिंक आपका गॉड के साथ बहुत कनेक्शन है, आप मानते बहुत हो भगवान को। तो कोई रफ्तार से आपकी तरफ, स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक वो तुम आपसे थोड़ा सा डरते भी हैं, क्योंकि आप आई थिंक थोड़े से कट थ्रोट नहीं होता कि जो मैं बोलूँगी वही है, तो वो थोड़ा सा डरते हैं आप करके, ये तो तीखी मिर्ची टाइप। सो आप तो आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। आपके लाइफ में कोई गुजर गया या किसी की डेथ हो गई थी, तो आप उस ग्रीफ में से, उस अफसोस में से निकल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आपने बहुत ट्रेनिंग की, आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखा है सब कुछ होने के बावजूद। तो आपके गली गली में चर्चे हो रहे हैं, इंटरनेट पे चर्चे हो रहे हैं, तो आप एक अच्छी मिसाल, एक एग्जाम्पल बन रहे हो सबके लिए। या तो कोई गाड़ी ले रहा है, या कोई नई गाड़ी, या आपकी तरफ कोई ट्रैवल करना चाहता है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि किसी को तो फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि या तो आपको देख रहे नया है या पास्ट, कि आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, कितने हैंडसम लग रहे हो, आपका काम कितना अच्छा जा रहा है। आप जैसे, ये नहीं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक, आई थिंक लोगों को अब दिख रहा है कि ये ये इतना खुश या इतनी खुश क्यों है, या इसके पास इसने क्या किया, इसने कुछ तो सही किया होगा। तो आई थिंक पास्ट में आपको लोगों ने गलत समझा, और अब उनको आंखें खुल रही हैं, एंड आप एकदम मतलब ब्लेस्ड हो। एंड कोई तो नोटिस कर रहा है, जो एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, या कोई ऐसे है कि स्टेबल है वो, मतलब आप रोटी खिला सकता है और आप खुश रहोगे। आप दोनों अगर बिजनेस भी करोगे वो बहुत सक्सेसफुल होगा। आई वॉन्ट यू, किसी को मेरे पास आजा 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 आजा, उसका मतलब यही है बस।
किसी को मतलब चाहिए, आपकी ज़रूरत है, आई वॉन्ट यू, वी नीड टू लेट गो ईच अदर गो। सो या तो पुरानी सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा, या आपने पास में एक दूसरे को छोड़ दिया था। मेरी गलती थी, लेकिन मैंने आपको ब्लेम किया, तुझे ब्लेम किया। एंड काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुझसे ये दिल की बात, लो आज मैं कहती हूँ या कहता हूँ, आई लव यू। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, आई लव यू अनकंडीशनली। ये आपको इतना प्यार करते हैं, लेकिन जब कोई आपको मेंशन करता है या लोगों के सामने आपका नाम आता है, तो ये थोड़ा सा मतलब रिएक्ट नहीं करते। लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा कोई सोच रहा है और आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप, ये बहुत बोर लग रहे हैं इस वक्त, या लड़ाइयाँ हो रही हैं इनके घर में, या कोई कंपटीशन है क्या, ये भी ऐसे भी डर सकते हैं क्योंकि आप इतने सुंदर हो, इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ रिलायंट हो, है ना। तो डर लगता है कि कंपटीशन कितना होगा। ओके, नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, क्या चल रहा है? चेंज, गिफ्ट, लवर्स, हाउस, मैरिज। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, या दूसरी शादी है। ये सबको सेम सेम कार्ड्स आ रहे हैं यार। ओके, सो आई थिंक किसी का या तो अफेयर चल रहा था शादी के बाहर, और पैसे भी खर्चे जा रहे थे ये थर्ड पार्टी पे। लेकिन आई थिंक यहाँ दो आदमी इन्वॉल्व थे, एक औरत, और औरत यंगर आदमी के साथ इन्वॉल्व थी। ऑपोजिट वे भी हो सकता है। आई थिंक किसी ने शादी में, अगर दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि किसी को पता लगा कि मतलब शादी में उनने जैसे अगर किसी का डिवोर्स हुआ या कुछ ऐसे हुआ घर को लेके, या किसी ने रियलाइज़ किया कि बहुत कोई यहाँ आर्टिफिशियल था, झूठ बोल रहा था पैसे लेने के लिए, और वो चोर निकला, तो जो चीट कर रहे थे वो वापस अपने पार्टनर के पास जाना चाहते हैं। आई थिंक एक्चुअली लेट मी लुक एट दिस वे। दो आदमी एक औरत, औरत शादीशुदा थी लेकिन वो यंगर आदमी के साथ इन्वॉल्व हुई जो फेक निकला, या ये कपल थे जो मिलके एक मैरिज को ख़राब करने की कोशिश की। कोई किसी से दूर रहता है, ट्रैवल करते थे, और लेकिन वो इंसान चोर निकला जो दूसरा आदमी था, जो यंगर आदमी था। ओल्डर आदमी, एक ओल्डर आदमी एक यंगर आदमी है, ठीक है, ऐसे मेरे को फील हो रहा है। और ये कोई ट्रैवल करता है किसी को मिलने के लिए, या कोई दूर जाके फंसा था, या यहाँ बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, यहाँ कोर्ट केस भी हो सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है। सिचुएशन ख़त्म हो गई। यस, डिवोर्स पक्का। लीगल पेपर्स हो रहे हैं, घर में बैठ के सिचुएशन का डिस्कशन हो रहा है। ये पुरानी सिचुएशन ख़त्म, क्योंकि किसी ने बहुत झूठ बोला मैरिज में, रिलेशनशिप में, या ऐसे भी हो सकता है कि ये बच्चा किसका है। प्लॉट ट्विस्ट। ऐसे भी हो सकता है कि जिसने अफेयर किया वो प्रेग्नेंट हो गई। सो अब कोई या तो चेक कर रहे हैं रिजल्ट्स, डीएनए टेस्ट वगैरह। या सो आई थिंक अब बिल्कुल सिचुएशन चेंज है। आपको, आप थर्ड पार्टी भी हो सकते हो, या आपकी लाइफ में कोई आ रहे हैं जो आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ डेट करना चाहते हैं। उनको थोड़ी सी कंसर्न है कि ऐसे हो सकता है कि उनके वो आपसे छोटी मतलब आप जितने कमाते हो आपसे कम पैसे कमाते हैं, लेकिन वो आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। ये लवर्स, लवर्स इन द नाइट,
तो ये प्रेम कहानी शुरू हो रही है। आप इनको ऐसे फील कराते हो जैसे होम नहीं होता, होम वाली फीलिंग। सो ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। ये तो अच्छे कार्ड है। बिल्कुल डिफरेंट चेंज है, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो रही है या एक नई चेंज आ रही है। आप या तो घर चेंज कर रहे हो, या आप लोकेशन जो भी है, या कंट्री, या पार्टनर तो आपके लिए कोई गिफ्ट आ रहा है, या ऊपर से गिफ्ट आ रहा है, या आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आ रहा है। लेकिन आई थिंक ऊपर से गिफ्ट है। आपकी लाइफ चेंज हो गई है एंड आपके लिए एक नई पार्टनरशिप, एक नई रिलेशनशिप आ रही है। ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी के घर पे जाके उनको मिलोगे, या किसी के घर पे आपकी मीटिंग हो सकती है, या आप ट्रैवल कर रहे हो किसी को मिलने जाने के लिए। ये बच्चे को लेके किसी ने झूठ बोला है, बच्चे की सिचुएशन। मुझे क्या मालूम ही मेरा बच्चा, वो वाली सिचुएशन। इसके लिए कौन सा डायलॉग होगा? अब मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो इधर टैरो करने आई हूँ, डायलॉग मारने नहीं। 8 ऑफ सोर्ड्स। कोई तो फंसा हुआ है घर पे। ऐसे भी हो सकता है कि आपके बेबी आपको सोने नहीं दे रहे और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। देखिए कैसे विंडो पे खड़ी, प्लीज़ मुझे हेल्प करो, कोई समबडी, मुझे यहाँ से निकालो या बेबी सिटर ले लो। तो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में इस वक्त, एंड वो फंसे हुए हैं। उनको दिख नहीं रहा कि मैं इस सिचुएशन में से कैसे निकलूं। राइट, ये डेफिनेटली कोई फैमिली सिचुएशन है, घर को लेके है, मैरिज को लेके है। कुछ तो सीक्रेट सामने आई कि कोई बेवकूफ़ी कर रहा था, या कोई किसी ने रिस्क लिया एक प्रॉपर्टी को लेके, या किसी की डेथ हुई, लेकिन आपने फिर भी अपने आप को कंट्रोल रखा, डिफेंड किया अपने आप को, रिस्क लिया, चुपचाप आगे बढ़े, पेपर वर्क किया। अब आप एकदम मतलब सही जगह पे हो। या किसी ने सडन मूव्स की, जैसे किसी ने बिना सोचे समझे, ज़्यादा जल्दी, किसी ने बहुत कुछ छुपाया, या कोई कोई गेम खेल रहा था बहुत लंबे टाइम से और वो सोच रहे थे कि कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर और खेल लूँ, और वो पूरा गेम मतलब किसी का ख़त्म हो गया। और तो आप उस सिचुएशन से निकल गए हो, और ये बंदा जो है, बंदा बंदी, वो अब बिल्कुल मतलब पैरानोइड हैं, उनको इतना दिमाग में एंग्जाइटी चल रही है। एंड आई थिंक लोग उनको देख रहे हैं, उन पे हंस रहे हैं कि इसके साथ ये ऐसे ही होना था, क्योंकि ये ऐसे ही करता है या ऐसे ही करती है। तो आपकी लाइफ में एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, नई चॉइस, या आपके सामने लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, या लोग कोई आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, या मतलब आपका काम नोटिस हो रहा है, आपको नोटिस किया जा रहा है। एंड ये भी नोटिस किया जा रहा है कि आप कितना प्यार देते हो, आप कितनी लाइट लाते हो, रोशनी सिचुएशंस में। तो आपके पास एक चॉइस आने वाली है, लेकिन कोई तो डर रहा है ये चॉइस बनाने में। या ये भी केयरफुल रहना कि अपने बिल्स टाइम पे देना, ये फाइनल नोटिस तक ना जाए, रेड नोटिस तक। कोई ऐसे सोचता है कि उनके पास मतलब कोई फंसा हुआ है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, कैसे प्रपोज करूं, या कोई फंसा हुआ है और उनको मालूम नहीं लग रहा कि मेरी लाइफ का क्या होगा, ये बिल्स का क्या होगा। तो या तो कोई आगे बढ़ना चाहता है, या आप डरे हुए हो क्योंकि आप काम कर रहे हो, लेकिन आप सोचते हो कि आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा, लेकिन हो रहा है, आपका काम नोटिस हो रहा है, और आपको ऑफर्स आनी भी शुरू होंगी। लेकिन जिसने भी आपको तंग किया ये पास्ट में, सजिटेरियस एनर्जी देख, 9 ऑफ वंस एंड टेम्परेंस। किसी को तो या तो किसी ने पीटा है या मार पड़ी किसी को, सडन चेंज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किसी का एकदम कर्मा चेंज हो गया। ये लिखा था, ये होना ही था, ये जस्टिस है। कोई ज़्यादा शाना बनना था, ज़्यादा ओवर शो ऑफ कर रहा था, पैसे वेस्ट करने, उड़ाने, क्लब में घूमना, सबको रोज़ लेट घर आना, पार्टियाँ करना,
अलग अलग लोगों के साथ सोना और सेक्स करना ये सब कुछ। एंड दूसरी साइड ये भी है कि कोई बस बहुत ज़्यादा ही स्मग को क्या बोलते हैं, जो अपने आप को बहुत शाना नहीं समझता कि किसी को पता नहीं लगेगा। एंड हाँ 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 हाँ, ओवर डूइंग नहीं, ओवर इंडल्जेंस होता है। कुछ भी ज़्यादा करना, ज़्यादा शो ऑफ करना, या शो ऑफ करना कि चलो अगर आप खुश हो और तुम ज़्यादा किसी के मुंह पे शो ऑफ कर रहे हो, या डफर क्या बोले, एहसान फरमोश उसको बोलते हैं, अनग्रेटफुल। और जो शो ऑफ करते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है ना, या मेरे हाथ में सब कुछ है, ये कंट्रोल या वगैरह। तो ये डिवाइन एकदम टाइम पे सब कुछ चेंज हो गया, चेंज। तो अब आपकी लाइफ में या तो कोई गिफ्ट आ रहा है, या ये सेम इंसान वापस इन्वॉल्व होना चाहता है। आई थिंक ये ट्राई कर रहे थे कि आप फंस जाओ किसी रिलेशनशिप में, कोई सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट में इनके साथ। और ये जैसे चालाकियाँ कर रहे थे, इमोशंस यूज़ करके, प्यार भरी बातें यूज़ करके, प्यारी प्यारी बातें करके आपको बेवकूफ़ बना के एक जाल में फंसाने की कोशिश थी। और आपको कितनी बार तंग किया गया, कितनी बार रुलाया गया, आपको बैक स्टैब, मतलब आपको पीछे से आपको यू नो अटैक किया गया, बहुत कुछ आपके पीछे से बहुत कुछ हुआ है। लेकिन आप इन सब चीज़ों से दूर हट गए और दी एंड हो चुका है। अब आप खुश हो, आपकी लेगेसी वैसे भी बनी हुई है कि आप अपनी फैमिली, आपको फुल कंप्लीट हैप्पीनेस मिल गई है। लेकिन फिर भी ये बंदी आप पे आँख रखी हुई है, ये नहीं हटते। क्योंकि इनको वैसे तो आपके साथ प्यार था, लेकिन इन्होंने आपको बहुत रुलाना और तंग करने की कोशिश की। और इन्होंने आपको एमेचर समझा था कि ये क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगी। लेकिन आप बहुत आगे बढ़ गए हो। आप कोई स्टडी कर रहे थे या कुछ करना चाहते हो, वो करो। इन सब लोगों को छोड़ के आप आगे चले गए हो, और आपने या तो नई लोकेशन में जा रहे हो, या फैमिली बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप एकदम चुपचाप निकल के प्लान करके अपना इंटेलिजेंस लॉजिक वाला दिमाग का यूज़ करके, लेकिन एकदम सीक्रेट में आप निकल रहे हो। किसी को तो डर लग रहा है, किसी को, या रातों में किसी की, या तो कोई जैसे बोलते ना अपना असली रूप नहीं दिखाना, कोई पैसे भी छुपा रहा था, कोई किसी पे ब्लैक मैजिक और टूना वूना भी कर रहे थे। यहाँ दो यंगर लोग हो सकते हैं, बहुत सारे यंगर लोग हो सकते हैं, किसी बिजनेस में, किसी गवर्नमेंट में। लेकिन आप काम कर रहे हो, आपके चार्ट में कैंसर हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, स्कॉर्पियो, ट्रांसफॉर्मेशन। सॉरी अगर किसी की डेथ हुई है, लेकिन आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हो, या आगे बढ़ना है, लेकिन आप बहुत टाइम से रुके हुए थे। या दो दोस्त यहाँ हॉलीडे पे जा रहे हैं, आपको बोला जा रहा है अपने पैसे बचाओ, सेव करो। एंड जो लोग आपको तंग करते, जो लोग कि आपकी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे आपका रोमांटिक पार्टनर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे लव हो, जो भी है, जो आपको इतना तंग कर रहा है, आपको आपकी लाइफ में इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, वो इल्यूजन है, आपको कंफ्यूजन में रखा हुआ है। आप अपना काम करो, वहाँ से कल्टी मारो, आप निकलो। आपको किसी, ये बंदा आपको फंसा के, बंदा या बंदी आपको फंसा के रखने की कोशिश कर रहा है ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ। और ये बहुत चीटिंग, लायर, बिट्रेयल, झूठ, देख डेवल कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ये आपके चार्ट में हो सकता है। और ये थोड़ा थोड़ा करके ना आपको फंसा के रखते हैं, लाइक जैसे ब्रेड क्रमिंग नहीं होती, आपने बहुत रिग्रेट किया है यहाँ, अब क्या कर्मा होने वाला है, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा दे के ना मतलब तरसा तरसा के, बूंद बूंद पानी दे दे के आपको जैसे किसी सिचुएशन में फंसाया हुआ था। आपका आप प्लीज़ अपना क्रिएटिविटी, अपना टैलेंट, अपना पैशन मत रोको। आपका जो नई शुरुआत हो रही है या जो करने वाले हो, उसको मत रोको। अपना दिल यूज़ करो, अपनी इंट्यूशन, अपनी तीसरी आँख, जो आपका गट फीलिंग है, उसके साथ आगे बढ़ो। क्योंकि और प्यार से एकदम आप सपोर्टिव रहो। इंट्यूशन जो है ना आपका दिल का, वो उसको थोड़ा सा यूज़ करो। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये भी आपका ही एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स। सो जो आपका ब्यूटीफुल साइड है, जो गिविंग नेचर है, और जैसे वो बोलते हैं ना माँ वाला प्यार, बाप वाला प्यार, जैसे वो मटर्नल प्यार जो होता है,
उसमें रहो, प्यार दो, लोगों के लिए अच्छा एग्जाम्पल बनो और प्यार बांटो, ठीक है। लेकिन अपना जो आपकी जो नई लाइफ शुरू हुई है उसको मत रोको, अपनी क्रिएटिविटी को मत रोको, अगर आपके पास आइडियाज़ हैं उसको मत रोको। अगर आपको कोई ऐसे फंसाने की कोशिश कर रहा है या आप ऐसे फील कर रहे हो कि मैं घर पे फंसा हूँ और फैमिली के पीछे या बच्चों के पीछे, आप घर से ही शुरू करोगे अगर आपको कुछ करना है, क्योंकि यहाँ बहुत एक बड़ी चेंज होने वाली है एक रिलेशनशिप में या एक कॉन्ट्रैक्ट में। डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। एंड ये इन्होंने या तो बहुत पैसे लुटाए उड़ाए हैं या बहुत पैसे पैसे के साथ किसी को कंट्रोल किया, शराबों और ड्रग्स के साथ और लड़कियों या लड़कों के साथ जो भी है, किसी को किसी के साथ बहुत ज़्यादा एडिक्शन है गलत चीज़ों के साथ। ये फादर फिगर भी हो सकता है, ये आपका बॉस भी हो सकता है, ये मैस्कुलिन जो भी है, ये लड़ाइयाँ कोर्स करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कोर्स करते शुरू करते हैं घरों में। आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, आप छोड़ रहे हो, चाहे ये मदर फिगर भी हो, नहीं, आप ग्लो कर रहे हो, आप बहुत अमेजिंग लग रहे हो, आपको बहुत नोटिस किया जा रहा है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत है। सब आपको आपको सेलिब्रिटी भी हो सकते हो, म्यूजिशियन भी हो सकते हो, बस जो भी आप हो, फेमिनिन एनर्जी आपके स्कॉर्पियो आपके साइन में फायर हो सकता है, होता है हमेशा स्कॉर्पियो में। सो आपका जो नई नई शुरुआत है वो आप डरो मत, जो आप अपने आप को छुपाओ मत, जो आप हो उसको दिखाओ, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने टैलेंट को। एंड प्यार से काम करो, किसी की अपना पॉजिटिव रहो, ठीक है। अपनी इंट्यूशन यूज़ करो, अपनी तीसरी आँख यूज़ करो। और आपका याद मतलब याद तो आपकी मतलब बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है या शादी होने वाली है या नया घर, कुछ तो है जिसके लिए आपको बहुत खुश होना चाहिए, या एक सेलिब्रेशन होने वाली है या शादी होने वाली है या गेट टुगेदर बर्थडे, कुछ तो होने वाला है, एक अच्छा टाइम। आई एम अफ्रेड ये इनको डर लग रहा है आपको कांटेक्ट करने को, एंड आई नो आई वाज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। सो कोई आपको रीबाउंड जैसे यूज़ कर रहा था, या किसी की लाइफ में दुख था, या किसी का डिवोर्स हुआ या किसी का ब्रेकअप हुआ या किसी की कोई सम सॉर्ट ऑफ कोई लॉस हुआ, तो वो आपको यूज़ कर रहे थे उस दुख से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन ये कह रहे हैं, ये आपको कह रहे हैं, आई थिंक ये आप उनको कह रहे हो। हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, ये इनको चीज़ों से बहुत प्यार है, पैसों से, पैसे और इन चीज़ों से बहुत प्यार है, तो ये इन चीज़ों के पीछे छुपते हैं, जो इनका असली रूप है वो दिखाते नहीं। इंसान अच्छा भी हो सकता है लेकिन वो इतने गंदे इतनी घटिया काम करता है तो वो उन चीज़ों के पीछे छुप जाता है, वो अपना असली रूप नहीं दिखाते। आई डोंट रिएक्ट, ये कोई आपका नाम लेता है तो ये रिएक्शन नहीं देते। एंड एक दिन हम फिर मिलेंगे और एक दिन हम एक हो जाएंगे। आई एम ग्रेटफुल, मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ जो ये मुझे स्पिरिचुअल लेसन जो मिला है। मुझे मालूम है कि भगवान ने जो मैं ले किया वो मेरे भले के लिए किया। ओके स्कॉर्पियो, नेक्स्ट इज पाइसेस। और पाइसेस के साथ जनवरी 2024 मेन मेल, थिंकिंग, थॉट्स, लवर्स, मैरिज। एंड आपको पता है मेरे दो फेवरेट कार्ड इस डेक में कौन से हैं? एक तो गॉड वाला कार्ड हाई ऑनर, दूसरा ग्रेट फॉर्च्यून सन। 21 कंसल्यूट। सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपसे दूर हैं, वो आपके नज़दीक आना चाहते हैं, एंड उनको बहुत स्ट्रेस हो रही है। आई थिंक वो स्पिरिचुअल स्ट्रेस है उनका, या तो किसी ने आपको तंग किया और भगवान उनके पीछे पड़ गए, ठीक है, या कोई आपके बारे सोच रहा है दूर आपसे, जो आई थिंक आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। यू नो यहाँ शादीशुदा आदमी भी हो सकता है जो रिसेंटली सिंगल हुआ है, सेपरेट हुआ है,
सबकी स्टोरीज जब से न्यू ईयर शुरू हुआ ना, सबकी स्टोरी सेम सेम आ रही है। मेरे जितने भी इंग्लिश वाले रीडिंग्स हैं उसमें भी सिमिलर स्टोरीज हैं। लेकिन एक आपको मिस कर रहा है कोई, आपको मिलना चाहते हैं या एक नई रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप मैरिज में ख़त्म होगी। मतलब ये बंदा जो भी है, ये बंदी जो भी है, ये सीरियस है इस रिलेशनशिप के बारे, ये जोक नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि आपके पास कैसे आए, आपको कैसे मिलें। टेन ऑफ कप्स, या तो आप लोग ऑलरेडी एक मैरिज में हो, आप खुश हो। अम, मुझे लगता है कि कोई आपसे शादी करना चाहता है और आपके बहुत बहुत दिन रात आपके बारे सोच रहे हैं। ना उनको नींद आती है, ना उनसे काम किया जा रहा है। मतलब वो काम पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। इनको जो भी ऑफर्स आई हैं इनको नहीं चाहिए, क्योंकि जब से मैंने तुझे देखा, सन कार्ड कितने लोगों के लिए आ रहा है। एंड पे देखो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। आप किसी चीज़ के बारे दुखी हो, या कोई डेथ के बारे, या आपका कोई बिजनेस खराब हुआ, या किसी ने आपका दिल तोड़ा, बहुत इमोशनल ट्रॉमा से आप निकले हो, लेकिन ये चीज़ को अब आपको छोड़ना पड़ेगा। या तो आप बहुत टाइम से रो रहे हो, या आप बहुत टाइम से रिग्रेट में हो, या अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, उसने ऐसे क्यों किया, ऐसे मतलब। सो ये जो दुख वाला पार्ट है ना, इसमें से निकलो। अभी भी लाइफ है, अभी भी आप, अभी तो मैं जवान हूँ, ठीक है। सो देख, यहाँ तीन, यूजली में दो कप गिरे होते, तीन गिरे होते, देख दो कप गिरे हैं लेकिन यहाँ तीन खड़े हैं फूलों वाले। सो मतलब ये है कि अभी भी चांस है, अभी भी आपके पास ऑप्शंस है। आप या क्रॉस वॉचर कोई भी देख रहा है तो आप इस वक्त, आपको कंप्लीट हैप्पीनेस कोई देना चाहता है, कोई आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। उनको ये मालूम है कि आप उनको बहुत खुश करते हो, लेकिन उनको मालूम है कि आप थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हो। आप थोड़े से ऑन गार्ड भी हो सकते हो, स्ट्रेस भी हो सकते हो। कोई तो अपनी गाड़ी लेके एकदम फुल स्पीड से आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अभी वो उन्होंने ना अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है, या आपने होल्ड मतलब अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहा। या तो कोई बातें कर रहा है आपके बारे, या आपकी तरफ कोई आना चाहता है, या गेट टुगेदर सम सॉर्ट ऑफ जस्टिस। मतलब आपको कोई डिफेंड करना चाहता है, आपको कोई रेस्क्यू मी, हाँ, कोई आपको रेस्क्यू करना चाहता है। और वो सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़े। इस वक्त थोड़ा सा बात रुकी हुई है, क्योंकि उनको ये डर हो सकता है कि आप अभी भी कोई ब्रेकअप को लेके, या किसी को डेथ को लेके, या किसी चीज़ से आप अभी भी उस मोर्निंग पीरियड में हो, ठीक है। तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है इक्वल बैलेंस रखने की, इक्वल गिव एंड टेक देने की। ये भी देखते हैं कि आप कितना गिविंग हो, आप कितने स्पिरिचुअल हो। गॉड इज़ डूइंग दिस, ये गॉड कर रहा है। क्योंकि देखो, अगर रिवॉर्ड भी है, जैसे अगर मेरा वो, देखो, मुझे अगर मैं ये काम करती हूँ यहाँ यूट्यूब पे, ठीक है, मुझे यूट्यूब कोई पैसे तो देता नहीं है। जितना मर्जी आप व्यूज़ बढ़ा लो, मेरे तो ऐसे इतने व्यूज़ भी नहीं है। मैं ये कह रही कि मैंने अभी भी शुरू किया है, 2-3 बार मेरा चैनल ख़राब हो चुका है, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं से ना तुमको सही रास्ते पे डाल देता है, या तुम्हारा लाइफ ही चेंज कर देता है। अब मैं हर चीज़ ना उस पर ही छोड़ देती हूँ। इससे मुझे ये फील हो रहा है कि आपको कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है बहुत स्ट्रेस के बाद, या किसी और को बहुत कोई सिचुएशन में कोई फंसा हुआ था, और भगवान उनको इस वक्त एक अवार्ड, एक रिवॉर्ड दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। आई थिंक कोई आपकी तरफ आ रहा है, ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको पता है कि उनको इस सिचुएशन के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अम, कोई झूठ भी बोल के आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है। हाँ, आई थिंक कोई किसी से सीक्रेटली आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन जो ये गॉड वाला कार्ड है ना, और इसके पीछे देख बैड हेल्थ है, तो मतलब ये है कि स्पिरिचुअल कोई तो किसी के पीछे पर, आपकी स्पिरिचुअल टीम या भगवान या कर्मा, कोई तो किसी के पीछे पड़ा है, और उनको उनकी आंखें अब खुल रही हैं कि या उनको स्ट्रेस हो रही है, या क्या बोले, कर्मा आंटी उनके सिर के अराउंड घूम रही है, और किसी को कंसर्न है आपका काम लेके, आपका बिजनेस लेके।
ये आपसे बहुत कोई दूर है, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी थोड़ा सा भी बुरा टाइम देखा, किसी ने को किसी की फैमिली ने भी तंग किया हो, लेकिन हाँ कोई छुप के आपकी तरफ आना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। किस आपको तो अवार्ड मिल रहा है। अवार्ड माने ये नहीं कि अवार्ड मतलब फिजिकल अवार्ड, आई मीन मतलब भगवान आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं, आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, आपको बरकत दे रहे हैं, आपको मे बी, क्या पता आप बहुत रिच होने वाले हो पाइसिस। तो देख, 2 बार, कितना लकी है ये। आपके सामने सब कुछ सच सामने आ रहा है, आपकी आंखें खुल रही हैं, सब कुछ आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, आपके प्रॉफिट के लिए, आपके फेवर में सब कुछ जा रहा है। लेकिन कोई दूर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बैठे हैं, जो फेक थे, ठीक है, फीमेल या मेल, जो आपको मैसेज करना चाहते हैं, जो फंसे हुए हैं या जेल में या आपकी कम्युनिटी में कुछ हो सकता है, जो आपको फंसाने की कोशिश करें। चेंज, 1 मिनट। गिफ्ट मीटिंग, एक बहुत बड़ी चेंज हो रही है। कोई आपको मिलेगा या आपके डोर पे टक 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 या आपको मैसेज आएगा, लेकिन इससे आपकी किस्मत बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सबके साथ सबकी लाइफ में चेंज हो रहा है, सबके डिवोर्सेस हो रहे हैं, सब इस वक्त डिसाइड करें, क्योंकि देखो यूनिवर्स में एलिमेंट्स और प्लैनेट्स के साथ भी कितना कुछ चेंज होता है, वहाँ पे इफेक्ट होता है। तो आप ये मत सोचना कि पे अपने पैसे की फ़िक्र नहीं करनी, या मैं कैसे इस चीज़ को क्रिएट करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, इसका भी फिक्र मत करो। जिसका जो है ना वो उसको मिलेगा, कोई आपका पैसा नहीं खा सकता, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप, कोई तो मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको मैसेज आने वाला है, एक या एक हफ्ते, 7 डेज से लेके 3 हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ चेंज हो रहा है। ऑलरेडी आप नोटिस करोगे हो रहा होगा, लेकिन कोई तो आप या क्रॉस वॉचर, कोई अपने आप को रेडी कर रहा है, अपनी लाइफ रेडी कर रहा है, अपना घर को रेडी कर रहा है आपके लिए। अम, ये जैसे मैजिशियन है, मैजिशियन, सो मैजिशियन कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकता है या कर सकती है। सो इसमें ये आपका, अगर आपके लिए है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो, आपके लिए जो अच्छा है, जो स्पिरिट बोल रही है कि आप करो, आप इसी में रहो, कि आप अपने खुशी में रहो, पॉजिटिव एनर्जी में रहो और क्रिएट करते रहो, और चीज़ें मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है। आपके पास जो भी आपको चाहिए, आपको यूनिवर्स से मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, ये नई लाइफ में, ये जो चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। तो अगर आपको कोई मिलना चाहता है, प्लीज़ जाओ। अगर आप और ये जो पुराना दुख है ना, अब टाइम आ गया इसको छोड़ने का। आई वॉन्ट यू। ओह, किसी को तो आप बहुत बहुत चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप करना चाहते हैं, लेकिन जल्दी, मतलब सब कोई एकदम पागल हो रहा है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो ये आपकी सिग्नेचर, ये आपकी साइन की वेट कर रहे हैं। सब जगह आपको ढूंढते हैं, सबके फेसेस में आपको, उनको आप दिखते हो या क्रॉस वॉचर। तो ये, अगर ये कोई पास्ट का इंसान है, इनको ऐसे फील होता है, ये डिफरेंट सिचुएशन भी हो सकती है, ये सिचुएशन को छोड़ के कोई ऐसे छोड़ रहा है, सोच रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, उनको पीछे छोड़ रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सो ये पास्ट रिलेशनशिप हो सकती है या फैमिली हो सकती है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, आई वॉन्ट यू, आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई कांट स्टॉप। कोई तो, मैं बोला ना, दिन रात ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हो। अगर ये कोई पास्ट पर्सन है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो या इन्वॉल्व थे, वो दोबारा, वो जो वो लम्हे, वो ही रातें उनको दोबारा चाहिए, क्योंकि उनको वो सेम फील नहीं आ रही। एंड आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, अम, उसको लेके भी बहुत इसमें कुछ है, आपका जो कनेक्शन को आई थिंक दिख रहा है कि आप कितने टैलेंटेड हो या आप कितने स्पिरिचुअल हो। आप टैरो रीडर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, थेरेपिस्ट हो सकते हो, ऐसे कुछ भी हो सकते हो, लेकिन ये आपको दिन रात देख रहे हैं या स्पाई कर रहे हैं, आप पे आँख है, लेकिन आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं। तो अब आई थिंक ये सिचुएशन आगे बढ़ने वाली है।
ये किसी की ऑफ़र नहीं ले रहे थे या आप किसी की ऑफ़र नहीं ले रहे, जैसे बोर नहीं होता एकदम, मैं बोर्ड हूँ मेरे को नहीं चाहिए, तो बस ये ग्रीफ में से निकलो। एक ही प्रॉब्लम है कि अभी भी टाइम है, अभी भी ज़िंदगी है, लाइफ है, दुनिया बहुत बड़ी है, तो खुशी खुशी अपनी लाइफ जियो। और जो मैसेज आ रहा है उससे आपकी पूरी लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आई थिंक खुशियाँ, शादी, एक नई शुरुआत, तो कोई तो रेडी हो रहा है आपके लिए, आपकी तरफ आने के लिए। सब कुछ लाइट में आएगा। दिस इज़ प्योर हैप्पीनेस। एंड आप किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी हो, और अगर ये हो जाए, आप ये ऑफ़र ले लो, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनना चाहिए। आप फ्रेंड्स हो या वो आपको ऐसे, पहले आप फ्रेंड्स बनोगे, लेकिन उनको फ्रेंडशिप नहीं करनी, उनको फ्रेंड से ज़्यादा चाहिए, उनको शादी चाहिए, उनको कमिटमेंट चाहिए, उनको चाहिए कि हम पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहें और इकट्ठे बुढ़े होएं। ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, यू नो। पाइसिस या क्रॉस वॉचर। ओके, ये थी आपकी रीडिंग वाटर साइंस। अगले हफ्ते मिलते हैं, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूल गए मत। बाय।